हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे कक्षा 3 के विषय गणित की कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन। तो अब तक हम कार्यपत्रक 12 और आकलन 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 13 से 15 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। कार्यपत्रक 13 है। पहला प्रश्न, मिलान कीजिए। 20 + 7 को मिलान कर रखा है 27 से, तो आपको सिंपली ऐड करके और जो उनका घटाव है वो भी दे रखा है, उससे भी मैच करेंगे हम। जैसे यहाँ पर दे रखा है 20 + 7 27। 27 हमें कब मिलेगा? जब हम 43 में से 16 को घटा देंगे। तो इसी तरह से आपको मिलान करना है जोड़ और बाकी उस संख्या की। देखिए जैसे 25 + 10 हो जाएगा 35। 35 हो जाएगा यहाँ पर जब हम 80 में से 46 को माइनस करेंगे। इसी तरह से 46 + 11 हो जाएगा 57। 57 कब मिलेगा? जब 89 में से 32 को घटाएंगे। 40 + 24 हो जाएगा 64। कब मिलेगा? 99 माइनस जब 35 करेंगे तो मिलेगा। 22 + 23 कितना हो गया? 45, जो कि मिलेगा 65 माइनस 20 करने पर। दूसरा प्रश्न है, खाली गोले में सही संख्या लिखिए। 37 का हो जाएगा 17 + 20। इसी तरह से 48 किन किन संख्या में बढ़ सकता है? जब एक संख्या अगर 18 दे रखी है तो दूसरी संख्या होगी 30। 69 मिलेगा 39 + 30 करके। 54 मिलेगा 24 + 30 करके। 47 मिलेगा 27 + 20। अब बीच में ऐसा क्या जोड़ें कि 47 मिल जाए? दोनों अगर हमारे खाली हैं तो हम कोई भी संख्या ऐड कर सकते हैं दी गई संख्या को जो मैच करती है। 70 50 दे रखा है तो 20 कर देंगे। 20 + 50 70 हो जाता है। 41 कब मिलेगा? जब हम 24 + 17 करेंगे। 89 कब मिलेगा? जब हम 55 में 34 को जोड़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, जोड़ घटाव की वर्ग पहेली। तो सिंपली आपको दे रखा है 12 + 6 18। 6 में ऐसा क्या जोड़ें कि 24 मिल जाए? तो 18 जोड़ने पर 24 मिलेगा। इसी तरह से आपको पूरी वर्ग पहेली को सॉल्व करना है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहुत ही ईजी रहती है ये, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में 46 लड़के 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थी। तो 46 माइनस 46 + 38 करने पर हमें मिलेगा 84 कुल टोटल विद्यार्थी। सीमा के पास 16 पुस्तकें हैं, उसकी बहन के पास 13 पुस्तकें हैं, तो उसके पास अपनी बहन से कितनी पुस्तकें अधिक हैं? तो 16 - 13 करने पर मिलेगा 3 पुस्तकें सीमा के पास अधिक है। एक व्यापारी के पास 84 बोरी बाजरा था, उसमें से उसने 52 बोरी बाजरा बेच दिया। अब व्यापारी के पास कितना बोरी बाजरा बचा? तो 84 बोरी माइनस 52 बोरी करने पर मिलेगा 32 बोरी बाजरा। दिशा के पास 90 रुपये हैं, नेहा ने दिशा से 30 रुपये उधार लिए। बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 20 रुपये लौटाए। दिशा के पास अब कितने रुपए हैं? तो 90 - 30 करने पर मिलेगा 60 रुपये। दिशा के पास 60 रुपये हैं, 20 रुपये लौटाने पर दिशा के पास हो जाएंगे 60 + 20 80 रुपये। तो ये देन होता है कार्यपत्रक 13। अब देखेंगे कार्यपत्रक 14। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 3 विद्यार्थियों को 4 - 4 गुलाब जामुन, सॉरी 4 - 4 नहीं है, 3 विद्यार्थियों को 4 गुलाब जामुन बांटने पर कुल कितने गुलाब जामुन बांटे गए? तो 3 विद्यार्थी हैं, 4 गुलाब जामुन मिले हैं, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 12 गुलाब जामुन। 4 के 3 समूह बनेंगे, 12 गुलाब जामुन आंसर होगा। इसी तरह से 6 व्यक्तियों द्वारा पहने हुए मोजों को समूह में लिख करके बताइए कि कुल कितने मोजे हैं? तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो 12 मोजे हो जाएंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के दस्तानों की अंगुलियों की समूह में संख्या लिख करके बताइए कि कुल कितनी अंगुलियाँ हैं? तो 10 + 10, क्योंकि जो दस्ताने हैं उसमें टोटली 10 फिंगर आ जाएंगी, है ना। हमारी कितनी उंगली होती हैं? 10 होती हैं। तो यहाँ पर 8 विद्यार्थियों के हाथ हैं, तो देखिए टोटल हो जाएगा 10 + 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10 + 10 कितने हो जाएगा? 80 अंगुलियाँ। एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों को 3-3 आम बांटे गए, कुल कितने आम बांटे गए? तो यहाँ पर 7 विद्यार्थियों को 3 मिलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3-3 मिलेंगे, तो 21 आम बांटे गए। मिलान कीजिए। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 को मिलान करेंगे तो हम करेंगे 12, जो कि इसी तरह से लिख सकते हैं इसको 2 × 6। जब सेम संख्या रिपीट होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर सकते हैं इजीली।
3 को यहाँ पर देखिए 5 बार लिख रखा है, 3 गुना 5 15। 5 को 4 बार लिख रखा है, 5 को 4 बार जोड़ने पर 20 मिलता है, जो कि होता है 5 गुना 4। 4 को 6 बार लिखा हुआ है, 4 गुना 6 होता है 24। तीसरा प्रश्न है, बार बार जोड़ते हुए पहाड़ा बनाइए। 2 एक बार है तो 2 गुना 1 2, 2 बार है तो 2 + 2 4, 2 3 बार है तो 2 गुना 3 6। इसी तरह से हम 2 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे, 2 गुना 10 तक लेके जाएंगे, जो कि होता है 20। प्रश्न 3 में बनाई गई 2 के पहाड़े की संख्या, पहाड़े की जो तरह की संख्या 1 से 9 तक के पहाड़ों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी आपको बनाना है। इसी तरह से जैसे हमने इसे किया है, आपको 3 का करना है, 4 का करना है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का करना है। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 14। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 15। पहला प्रश्न है, सुरेश के पास 12 फूल हैं। इन फूलों से 3-3 फूलों वाले कितने गुलदस्ते बनेंगे? तो टोटल 4 गुलदस्ते बनेंगे, क्योंकि एक गुलदस्ते में 3 फूल लेने। एक दर्जी के पास 20 बटन हैं, वह प्रत्येक कमीज पर 6 बटन लगाता है, तो वह कितनी कमीजों पर बटन लगा सकता है? 3 कमीजों पर। क्या कोई बटन शेष बचेगा? यदि हाँ तो कितने? तो हाँ बचेंगे, 2 बटन बचेंगे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर दूसरे का, यदि वह 5-5 बटन ही लगाए तो कितने कमीजों पर बटन लगा सकता है? 4 कमीजों पर। तीसरा प्रश्न है, 15 गेंदों को 5 दलों में बराबर बराबर बांटिए। तो इस तरह से बांटना है हमें कि 5 दलों में ये 15 गेंदें बढ़ जाएं। एक दल में 3 गेंदें मिलेंगी। ठीक है, तो 15 गेंदों को 5 दलों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक दल को 3 गेंदें मिलेंगी। इसी तरह आप बराबर बराबर बंटवारा कीजिए। जैसे 10 पुस्तकें, 2 विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, वस्तु की संख्या दे रखी है, बार बार घटाव संग्रह दे रखी है, प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिलेगा? तो 5 पुस्तकें मिलेंगी, 15 संतरे हैं, 3 विद्यार्थी हैं, तो देखिए घटाव संख्या दर्शाएंगे हम जब तक 0 नहीं आ जाए। तो 5-5 संतरे मिलेंगे प्रत्येक विद्यार्थी को। 20 लड्डू है, 5 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 4-4 लड्डू मिलेंगे प्रत्येक विद्यार्थी को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 15 के सॉल्यूशन। अगली देखेंगे हम कार्यपत्रक 16 से 20 नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहना है आपको, और भी बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।